सामने आ रही हैं धर्म परिवर्तन की घटनाएं। धर्म बदलने पर क्यों किया जा रहा है मजबूर? धर्म परिवर्तन पर क्या कहता है भारतीय कानून? नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे देश में तेजी से फैल रहे जहर की, यानी धर्मांतरण की, क्योंकि अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया है। रोज धर्मांतरण का खेल चल रहा है और दुख की बात तो यह है कि गिरफ्तारी तो हो रही है, लेकिन कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं, जिससे कि धर्मांतरण गैंग में डर पैदा हो सके। लगातार धर्मांतरण का सिलसिला चले जा रहा है। किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना आईपीसी के तहत अपराध में शामिल है और राज्य से अपने अपने हिसाब से इस पर नियम तय करता है। इसके बावजूद देश भर से रोज धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी गरीब लोगों को पैसों का लालच देकर तो कभी उन्हें डरा धमकाकर धर्म बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों? धर्म परिवर्तन यानी किसी शख्स का उसकी मर्जी के खिलाफ या फिर उसे लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म बदलना या फिर उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर करना, ये कानूनी अपराध है और उस पर सजा के प्रावधान भी है। लेकिन बावजूद इसके रोज धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते रहते हैं। इस पर क्या है कानून और सजा के प्रावधान, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए वो मामले जो पिछले कुछ समय से राज्य के अलग अलग हिस्सों से सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 12 किलोमीटर दूर दुधिया गांव में ईसाई समाज के कुछ लोगों पर गरीब बस्तियों में जाकर धर्मांतरण कराने के आरोप लगे हैं। क्रिस नॉर्मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसी गांव के रहने वाले मोहित कौशल ने शिकायत दर्ज कराई। मोहित के मुताबिक करीब 3 हफ्ते से कुछ लोग इनके गांव में छुप कर आ रहे थे और लोगों को ईसाई बनाने के लिए लालच दे रहे थे। मोहित के घर आकर भी आरोपियों ने यही किया। दरअसल मोहित के पिता की काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी। इन लोगों ने लालच दिया कि अगर ये ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो मोहित के पिता का इलाज गुजरात में अच्छे हॉस्पिटल में करवाएंगे। मोहित ने जब इनकार किया तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के भगवानों में इतनी शक्ति नहीं है और उसके परिवार के लिए बेहतर होगा ईसाई धर्म अपनाना, नहीं तो पूरा परिवार तड़प तड़प कर मर जाएगा। इसके बाद गाजियाबाद में भी पिछले महीने धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया, जहां केरल के एक ईसाई पति पत्नी पर गाजियाबाद के लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश कर रहे थे। ये पति पत्नी खुद भी गाजियाबाद में ही रहते हैं और मिशन यूपी के तहत हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग इंद्रपुरम के पास कानागी गांव में काफी समय से गरीब बच्चों के स्कूल चलाने के नाम पर धर्मांतरण के इस काम में लगे हुए थे। इन पति पत्नी के अलावा मिशनरी के कई और लोग भी इस काम में शामिल थे। बजरंग दल और वीएचपी को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई। जांच के बाद पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने कनवानी गांव के बच्चों को नमकीन, बिस्किट, ग्लास जैसी चीजें देकर ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते रहे। यूपी के फतेहपुर जिले में भी धर्मांतरण का मामला देखने को मिला था। शहर के देवीगंज चर्च के मैनेजमेंट पर धर्मांतरण के आरोप लगे थे। पुलिस ने इस मामले में इलाहाबाद की नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बीलाल के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। इनके अलावा चर्च मैनेजमेंट से जुड़े 10 अन्य लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। इन पर आरोप लगे कि ये लोग चर्च के अंदर फ्री शिक्षा, नौकरी, कैश और सुंदर लड़कियों से शादी करवाने का लोगों को लालच देते हैं और फिर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म परिवर्तन करवाते हैं। धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार लगातार सख्त रुख अपना रही है, लेकिन बावजूद उसके लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं। कोई अगर अपनी इच्छा से अपना धर्म बदलना चाहता है तो वो ऐसा बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे इलाके के डीएम की परमिशन लेनी जरूरी है। धर्मांतरण मामले में राज्य अपने अपने हिसाब से कानून तय करते हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून लागू हो चुका है। वैसे तो हर राज्य के नियम अलग अलग हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर कोई जबरदस्ती, लालच देकर, धोखाधड़ी या किसी और तरह से उसकी मर्जी के बिना उसका धर्म बदलवाता है तो उसे 1 से लेकर
5 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर मास लेवल पर यानी बड़ी संख्या में धर्म बदलने के मामले आते हैं तो इस केस में 10 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि जो भी नियम उस राज्य ने तय किए होंगे वही उस शख्स पर लागू होंगे। वहीं यूपी के कानपुर से भी तेजी से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। यूपीएससीएफ और एनआईए अब कानपुर में धर्मांतरण केस की जांच करेगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि फतेहपुर और प्रयागराज मामले की जांच करने वाली टीम को चकेरी की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने अब तक कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपित और उनके खिलाफ सहयोगी चकेरी के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूलों के बच्चों को पिकनिक के बहाने श्यामनगर स्थित फ्लैट पर लाते थे। इसके बाद बंद कमरे में उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। पुलिस का कहना है कि आरोपी पिछले कई सालों से इस काम में लगे हुए थे। धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्हें मोटी रकम मिलती थी। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। आरोपियों से फंडिंग और उनके आकाओं की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस की कई टीमों को जांच में लगाया गया है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के एक फ्लैट से 6 मार्च 2023 को धर्मांतरण मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और कई लोगों को हिरासत में लिया। ये दोनों लोगों को अच्छी नौकरी, बिजनेस, मकान, शादी का लालच देकर उन्हें बरगलाने का काम करते थे। स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि एक फ्लैट में धर्मांतरण का काम होता है। इसको लेकर बाद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने फ्लैट पर 50 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं को पाया था। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष आनंद सिंह ने बताया था कि इन सब लोगों का फ्लैट में ब्रेन वॉश हो रहा था। उन्हें ईसाई धर्म से जुड़े साहित्य भी उपलब्ध कराए गए। उनके मुताबिक करीब 8 से 10 लोगों को हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बनाने को कहा जा रहा था। यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत हाल ही के दिनों में कई दर्जन पादरियों समेत 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। राज्य में ईसाई समुदाय के नेताओं ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर तुरंत केस दर्ज कराने पर नाराजगी जताई और इसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री से अपील की गई। यूपी के कई जिलों के गांव और कस्बों में आए दिन ईसाइयों के चर्च और प्रार्थना स्थलों पर धर्मांतरण की खबरें आती रहती हैं। ऐसे कई मामलों में हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद ही पुलिस केस दर्ज करती है, लेकिन अब तक किसी भी मामले में जबरन या प्रलोभन के आधार पर धर्मांतरण करने की बात साबित नहीं हुई है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।